आरबीएससी बायोलॉजी 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन की कौन कौन से मेथड होते हैं, किस किस टाइप से हम रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मेन कैरेक्टर के बारे में जानेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टर होता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की मेन प्लांट बॉडी कौन से टाइप की होती है। तो उसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट टाइप की होती है। प्लांट के अंदर 2 स्टेज होती है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। उसमें से एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट टाइप की होती है और डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n प्रेजेंट होती है। और क्या कैरेक्टर होता है इसके अंदर, तो इसका स्पोरोफाइट जो होता है प्लांट बॉडी का वो ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड प्रिपरेशन खुद ही करता है, सेल्फ करता है। और इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो रूट, शूट एंड लीव्स इन सभी के अंदर डिवाइड होती है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है इनके अंदर। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि कोई भी 2 स्टेज जो होती है, जैसे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो होती है वो अल्टरनेट चलती रहती है। तो इसको हम आफ्टर, जैसे स्पोरोफाइट 1 स्टेज है और सेकंड स्टेज गैमेटोफाइट होगी, तो ये कंटिन्यू साइकिल के फॉर्म में चलती रहेगी। तो इसी को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है इसके अंदर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट की होती है। इसके क्या कैरेक्टर होते हैं, तो शॉर्ट लिविंग होता है और हाईली रिड्यूस्ड होता है। वो बहुत ही कम टाइम के लिए ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन के टाइप बताए गए एंजियोस्पर्म के अंदर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म। फर्स्ट asexual reproduction and second is sexual reproduction. What is the main character of asexual reproduction? First, asexual reproduction, meiosis and syngamy do not take place. meiosis नहीं प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और सिनगेमी का मीनिंग होता है कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स जो होता है वो भी प्रेजेंट इनके अंदर नहीं होता है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अदर नेम जो होता है वो एपोमिक्सिस भी हम उनको कह सकते हैं। और क्या कैरेक्टर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो जो भी ऑफ स्प्रिंग का प्रोड्यूस होगी वो जेनेटिकली सिमिलर होगी उसके पेरेंट प्लांट के। जो भी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी उसके पेरेंट के सेम ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी मियोसिस या क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से सेम सारे कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट के जैसे ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं। फर्स्ट एगैमोस्पर्मी एंड सेकंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। एगैमोस्पर्मी, ए विदाउट गैमस फर्टिलाइजेशन एंड स्पर्मा सीड, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो एगैमोस्पर्मी होता है। इसके अंदर प्रोपोगेशन टेक प्लेस बाय सीड, प्रोपोगेशन हो रहा है, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है बाय सीड, बट इन द सीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मियोसिस एंड सिनगेमी नॉट टेक प्लेस। इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि इसके अंदर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके अंदर मियोसिस और सिनगेमी का प्रोसेस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंड टाइप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसका क्या कैरेक्टर होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर रीजनरेशन होता है प्लांट का, लेकिन एनी वेजिटेटिव पार्ट एक्सेप्ट सीड के अलावा कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो होता है उसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव पार्ट का मीनिंग क्या है कि जो फ्लावर पार्ट होता है जिसके अंदर हमारे मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं वो पार्ट और सीड जो होता है उनको छोड़ करके उसके अलावा ब्रांचेस है, स्टेम, रूट, कोई भी पार्ट वेजिटेटिव पार्ट के फॉर्म में वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर सीड के अलावा जो भी पार्ट होता है प्लांट का उससे रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ प्रोपेग्यूल्स। तो
द ऑर्गन्स यूज्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हम जिन ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे वो प्रोपेग्यूल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नेचुरल जो नेचुरली हो रहा है इसमें भी 4 टाइप से प्रेजेंट होता है, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है। फर्स्ट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का में फर्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम, कि ऐसे कौन अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर स्टेम का यूज़ किया जा रहा है तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेम है जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट हो सकता है। तो पहला हमारा होता है राइजोम, जो कि जिंजर में प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंड ट्यूबर जो होता है वो पोटैटो के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टॉलन स्ट्रॉबेरी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से पहला जो हमारा होता है बाय स्टेम हो जाएगा। एंड सेकंड जो होता है बाय रूट। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हमारा प्रोपेग्यूल जो होता है वो अगर हम रूट को यूज़ करेंगे तो वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। अब ऐसी कौन कौन सी रूट होती है जिसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो कंप्लीट हो सकता है। तो फर्स्ट हमारे एग्जांपल के अंदर स्वीट पोटैटो, एस्पिरेगस एंड डहेलिया, नीम, जैस्मिन, सीसम, इन सभी को हम इंक्लूड कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल होता है, जैसे ये पोटैटो के अंदर बताया गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय स्टेम जो होता है, यहाँ पर एडवेंटिशियस बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। इन बर्ड्स को कट करके ग्रो किया जाएगा तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसके अंदर स्वीट पोटैटो का बताया गया है जो कि रूट होता है। इसके अलावा डहेलिया के अंदर भी ट्यूबरस रूट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स होता है। लीव्स के अंदर ब्रायोफिलम इसका एग्जाम्पल होता है। ब्रायोफिलम के अंदर क्या चीज़ होती है? ब्रायोफिलम के अंदर इसकी मार्जिन पर, ब्रायोफिलम की जो मार्जिन होती है उस पर एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो होती है। जब ये एडवेंटिशियस बर्ड्स डिटेच होगी इस प्लांट से और ग्रो करेगी सॉइल के अंदर तो वो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ हो रहा है। अदर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है तो बिगोनिया होता है जिसके अंदर भी इसी तरह से बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है और ये बर्ड डिटेच होकर के प्लांट से न्यू प्लांट को ग्रो करेगी। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सम प्लांट इन प्लेस ऑफ फ्लोरल बर्ड्स bulbils are formed. They when fall on ground they form new plant agave and diaspora। इसमें क्या होता है कि जो भी मेन प्लांट होता है वहाँ पर कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है और जब ये डिटेच होकर के न्यू प्लांट को ग्रो करेगी तो इस तरह से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो है वो पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पढ़ा हमने। सेकंड जो हमारा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है कि ये फर्स्ट कैरेक्टर हमारा ये कि मैन मेड है, क्योंकि हम मैन मेड है इसीलिए उसको हमने क्या कहा है, आर्टिफिशियल कहा है। और कमर्शियली अगर प्रोडक्शन करना है हमको प्लांट्स का तो हम इसी को यूज़ करेंगे। अब इनमें आर्टिफिशियल मेथड्स के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा कटिंग मेथड होता है जिसके अंदर स्टेम कटिंग, रूट कटिंग को इंक्लूड किया गया है। सेकंड लेयरिंग मेथड होता है जिसमें माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग मेथड को यूज़ किया गया। एयर लेयरिंग को जिसको गुट्टी मेथड भी बोला जाता है। थर्ड ग्राफ्टिंग मेथड होता है जिसके अंदर टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग एंड बड ग्राफ्टिंग को इंक्लूड किया गया है। तो हम इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। पहला हमारा कटिंग मेथड होता है। कटिंग मेथड के अंदर क्या होता है तो हम कटिंग मेथड के अंदर देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो स्टेम कटिंग जो है वो स्टेम कटिंग के अंदर
हम स्टेम को स्मॉल पीसेस के अंदर कट करेंगे। स्मॉल स्टेम कटिंग ऑफ प्लांट आर प्लांटेड इन सॉइल, क्योंकि इसमें स्टेम का यूज़ किया जा रहा है। अब ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम स्टेम को यूज़ करते ग्रो करने के लिए? तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल होता है शुगर केन, ग्रेप्स, रोज़, बोगनविलिया। इन सभी को हम प्रोपेगेट कर सकते हैं बाय स्टेम कटिंग मेथड से। सेकंड जो होता है हमारा रूट कटिंग मेथड होता है। इसके अंदर जो रूट होगा उसको स्मॉल पीसेस के अंदर कट किया जाएगा, उसको सॉइल के अंदर ग्रो किया जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसके अंदर रूट कटिंग मेथड जो होता है वो यूज़ किया जाता है? तो लेमन, गुआवा, एप्पल, चेरी, इन सभी मेथड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा मेथड कौन सा होता है? तो दैट इज़ लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड के अंदर उसका क्या कैरेक्टर होता है? इसके अंदर द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स बी प्रमोट विदाउट डिटेचिंग स्टेम और ब्रांच फ्रॉम अदर प्लांट विच डेवलप इनटू न्यू शूट। इसका मतलब ये है कि लेयरिंग मेथड के अंदर जो भी एडवेंटिशियस बर्ड्स को ग्रो किया जाएगा वो विदाउट डिटेचिंग ब्रांच के अंदर ग्रो किया जाए तो उसको विदाउट डिटेच किया जाएगा स्टेम से। विदाउट डिटेचिंग का मतलब होता है कि उस प्लांट के ऊपर ही वो ब्रांच जो है वो लगी रहेगी, उसको हटाया नहीं जाएगा उसके अंदर। कटिंग मेथड के अंदर तो हमने कट करके फिर ग्रो किया है, जबकि इसके अंदर पहले एडवेंटिशियस बर्ड्स को ग्रो किया जाएगा विदाउट डिटेचिंग, मतलब उसी के ऊपर लगी रहेगी वो ब्रांच जो होगी, वो मेन जो उसका मदर प्लांट होगा उसी पर लगी रहेगी, उसके बाद में उसको अलग किया जाएगा जब एडवेंटिशियस बर्ड्स के अंदर ग्रो कर जाएगी। इसके अंदर हमारे दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारा माउंट लेयरिंग मेथड होता है और सेकंड एयर लेयरिंग मेथड होता है। माउंट लेयरिंग मेथड के अंदर क्या होता है, इसमें कौन सा प्रोसेस किया जाता है? माउंट लेयरिंग मेथड्स के अंदर इस तरह से किया जाएगा। माउंट लेयरिंग मेथड्स के अंदर उन प्लांट्स को लिया जाता है जिसकी ब्रांचेज जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और श्रब के जैसे लगती है वो, तो उसकी वन ब्रांच को लेकर के अंडरग्राउंड किया जाएगा सॉइल के। और इसमें क्या कैरेक्टर जो होते हैं वो ऐसे रखे जाते हैं। इसमें जो पार्ट प्लांट का अंडर सॉइल रहेगा ये यहाँ पर नोड वाला पार्ट होगा। नोड वाला पार्ट होने से यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स जो होगी वो बहुत ही जल्दी ग्रो होगी और उसका ब्रांच का लीव्स वाला पार्ट जो होता है वो अपर सरफेस रहता है। तो इस तरह का प्रोसेस किया जाएगा और जब इसको सॉइल के अंदर प्लांट कर दिया जाएगा तो उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद में इसके अंदर आफ्टर 1 मंथ इसके अंदर यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाएगी। और एक बार जब एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाएगी उसके बाद में इसको मेन प्लांट से सेपरेट कर दिया जाएगा और इसको अदर प्लेस पर ग्रो कर दिया जाएगा। तो ये जो मेथड होता है उसे हम माउंट लेयरिंग मेथड कहते हैं। द स्टेम इज बेंट डाउन द सॉइल ड्यूरिंग लेयरिंग। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट वन और मोर नोड्स आर बरीड इन सॉइल, मतलब नोड वाला पार्ट जो होता है वो सॉइल के अंदर रहना चाहिए। एंड टॉप पार्ट ऑफ ब्रांच हैविंग लीव सिचुएटेड अबाउट द सॉइल सरफेस। तो ये कैरेक्टर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल ऐसे कौन से होते हैं जिसके अंदर माउंट लेयरिंग मेथड को यूज़ करते हैं? तो दैट इज़ जैस्मिन एंड मोगरा प्लांट जो है उन्हें हम यूज़ करते हैं माउंट लेयरिंग मेथड के अंदर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि ब्रांच जो होती है इतनी सॉफ्ट होती है कि उसको हम ईजिली सॉइल के अंदर बरी कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारा मेथड आता है वो है एयर लेयरिंग और गुट्टी मेथड। कौन सा होता है? एयर लेयरिंग और गुट्टी मेथड जो होता है वो ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्री के अंदर उसकी ब्रांच को हम सॉइल के अंदर बरी नहीं कर सकते हैं और इतनी सॉफ्ट नहीं होती उसकी ब्रांच को कि उसको हम नीचे सॉइल तक ले जा सकें। तो इसीलिए ट्री के अंदर इस मेथड को यूज़ किया जाता है। इस मेथड में क्या प्रोसेस यूज़ किया जाता है? तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। इसके अंदर जो लोअर ब्रांच होगी उस ब्रांच पर जहाँ पर भी हमें एडवेंटिशियस रूट्स को ग्रो करवाना है वहाँ की बार्क को रिमूव किया जाएगा। उस बार्क को रिमूव करने के बाद में उस प्लेस पर मॉसेज, मॉइस्ट कॉटन, सॉइल मॉइस्ट, इन सभी को यहाँ पर बांध दिया जाएगा। ये वर्क करने के बाद में उसकी अपर जो ब्रांच होगी उस पर एक पॉट को लगाया जाएगा और इस पॉट से कंटिन्यूअसली यहाँ पर ड्रॉप करके वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा। वाटर कंटिन्यूअसली इसको मिलता रहेगा जब तक कि उसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो ग्रो नहीं कर जाए।
इस प्रोसेस को अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स तक चलता रहेगा और कुछ टाइम के बाद में इसके अंदर यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स जो होगी वो ग्रो हो जाएगी और रूट्स की ग्रो होने के बाद में इसको यहाँ से कट करके ब्रांच को सेपरेट कर दिया जाएगा और फिर इसको जब ग्रो किया जाएगा तो हमारे पास में न्यू प्लांट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये मेथड उसके अंदर यूज़ किया जाता है, ट्री में किया जाता है। और फर्स्ट मेथड बार्क रिमूव की जाएगी इसके अंदर और बार्कलेस पार्ट जो होता है वहाँ पर मॉइस्ट सॉइल, कॉटन, इन सभी को लगाया जाएगा। और ये जो पार्ट होता है जहाँ पर हम ये प्रोसेस करते हैं, ये बनती है, ये इसको हम गुट्टी बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो गुट्टी मेथड रखा गया है। उसके बाद में देन इस पार्ट के अंदर इसके अंदर ड्रॉप करके वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा और 4 to 8 वीक्स यहाँ पर ग्रोथ हो जाएगी रूट्स की और मेन प्लांट जो होता है उससे डिटेच करके प्लांट के अंदर सॉइल, प्लांटेड इन सॉइल कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट मेथड जो होता है हमारा ग्राफ्टिंग मेथड होता है। ग्राफ्टिंग मेथड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर इसमें हम कॉम्बिनेशन करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंट, इसमें 2 प्लांट्स को लिया जाएगा और उनको कंबाइन किया जाएगा। आफ्टर कॉम्बिनेशन इट कैन डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। तो ये अदर कैरेक्टर होता है। ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर हम 2 प्लांट्स को लेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे और आफ्टर कॉम्बिनेशन हमारे पास में न्यू प्लांट आएगा। तो ये अलग कैरेक्टर है इसका जो हम अदर यूज़ कर रहे थे मेथड उससे। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर 2 क्वालिटीज़ के प्लांट लिए जाएंगे। फर्स्ट गुड क्वालिटी एंड द सेकेंड इज़ लोकल वेराइटी प्लांट जो है वो लिया जाता है। गुड क्वालिटी वाला प्लांट जो होता है वो अपर पोर्शन होता है, दैट इज़ टू बी ग्राफ्टेड। जिस प्लांट को हमको ग्राफ्ट करना है, जिसको हमको लगाना है, उस प्लांट को हम सियोन कहेंगे। और सेकंड जो इन्फीरियर प्लांट होता है जिसके ऊपर हम प्लांट को ग्राफ्ट करें, इज़ टू बी ग्राफ्टेड, जहाँ जिसके ऊपर हम ग्राफ्ट करें, लोअर पार्ट जो होता है वो स्टॉक कहलाता है। ये यहाँ पर डायग्राम के अंदर जैसे दिखाया गया है, इसके अंदर ये लोअर पार्ट जो होता है उसको हम स्टॉक बोलेंगे और अपर पार्ट जो होता है उसको हम सियोन कहेंगे। जिसको ग्राफ्ट कर रहे हैं वो सियोन और जिस पर ग्राफ्ट कर रहे हैं वो स्टॉक पार्ट होता है इसके अंदर। तो ये मेथड इसके अंदर यूज़ किया जाता है इसके अंदर। अब प्रोसेस में क्या किया जाएगा, इन दोनों प्लांट को लिया जाएगा, उसके बाद में उनको टाइट कर दिया जाएगा थ्रेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आफ्टर दैट उसके अंदर क्या होगा कि उनको कांटेक्ट में रहेंगे, वो उसकी जो कैम्बियम सेल्स होगी वो ग्रो करेगी और कंटिन्यूसली उनके अंदर डिवीज़न जो है वो होता रहेगा। और डिवीज़न होने के वजह से आफ्टर सम टाइम वो दोनों प्लांट जो होंगे वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, उसका अटैच हो जाएंगे दोनों प्लांट जो होंगे और हमको न्यू प्लांट की वैरायटी जो है वो मिलेगी। इसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसके हेल्प से हम इन प्लांट को ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं? तो वो प्लांट जो है वो एग्जाम्पल के लिए रोज़, मैंगो, गुआवा, एप्पल एंड लेमन होते हैं जिसके अंदर हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब ग्राफ्टिंग मेथड जो होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ग्राफ्टिंग मेथड जो होता है वो कौन कौन सा होता है। तो हमारे पास पहला जो मेथड आता है वो विप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग होता है। विप ग्राफ्टिंग और टंग ग्राफ्टिंग के अंदर इसमें क्या कैरेक्टर होता है, स्पेशल कैरेक्टर जो है वो क्या है? फर्स्ट थिंग होती है कि जो स्टॉक और सियोन होता है वो शुड बी ऑफ सेम थिकनेस। जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट हम ले रहे हैं ग्राफ्टिंग के लिए वो दोनों सेम साइज़ के होने चाहिए, उसको सेम साइज़ में हम कट करेंगे। आफ्टर दैट उसके अंदर वी शेप कट इन मेड इन स्टॉक एंड सिमिलरली द सियोन इज़ ऑल्सो कट सो दैट इट कैन फिट इन टू स्टॉक और लेटर दीज आर टाइड विद द थ्रेड टू होल्ड इट। इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर जो अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट है, उन दोनों पार्ट पर हम वी शेप का कट लगाएंगे, दोनों पर वी शेप का कट ही हमें लगाना है इसके अंदर। उसके बाद में उसको थ्रेड से टाइट कर दिया जाएगा। टाइट करने के बाद में आफ्टर सम टाइम सेल्स ग्रो होगी और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हमारा हो जाएगा। ये इस तरह से बताया गया है इसके अंदर। टंग मेथड जो होता है उसके अंदर थ्रेड से उसको टाइट कर दिया जाएगा, कैम्बियम ग्रो होगी और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट मेथड जो होता है हमारा वेज ग्राफ्टिंग होता है कि वेज ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर क्या होगा। वेज ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर जो स्टॉक पार्ट होता है उसके अंदर वी शेप का कट लगाया जाएगा इसके अंदर और शियोन जो होता है पार्ट उसके अंदर वेज शेप का कट
लगाया जाता है। उसके बाद में उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ थ्रेड उनको टाइट कर दिया जाएगा। थर्ड मेथड जो है हमारा क्राउन ग्राफ्टिंग होता है। व्हाट इज़ द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ क्राउन ग्राफ्टिंग? क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर इसमें इसका जो लोअर स्टॉक पार्ट होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, तो इस पर हम मोर देन वन सियोन जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। ये इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। तो ये क्राउन की जैसे रिजेंबल होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो क्राउन ग्राफ्टिंग रखा गया है। नेक्स्ट वन जो है हमारा बड ग्राफ्टिंग है। बड ग्राफ्टिंग के अंदर इन दिस मेथड ए बड इज़ ग्राफ्टेड, टी शेप्ड कट इज़ मेड इन द बार्क ऑन द स्टॉक एंड द बड ऑफ सियोन इज़ ग्राफ्टेड। यहाँ पर बड ग्राफ्टिंग के अंदर जो लोअर पार्ट होगा उसके अंदर टी शेप का कट जो है वो लगाया जाएगा और उसके बाद में उसके अंदर सियोन जो ग्राफ्टेड प्लांट है उसको ग्राफ्ट किया जाएगा। फिर उसको वही थ्रेड बाय हेल्प ऑफ थ्रेड उनको टाइट कर दिया जाएगा टाइटली, और आफ्टर सम टाइम हमारा न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वेजिटेटिव और मेथड्स जो थे वो आर्टिफिशियल नेचुरल मेथड जो थे उन सभी की स्टडी करी। इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, हमारे फ्लावर की स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट सेकंड जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर कौन सा पार्ट जो है वो लेता है, टेक पार्ट, कौन सा प्लांट का पार्ट होता है, तो वो पार्ट होता है फ्लावर पार्ट। तो यहाँ पर हम फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि फ्लावर की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके में क्या क्या होता है। तो सेकंड ये हमारा स्ट्रक्चर दे रखा है इसके अंदर फ्लावर का, इसमें बताया गया है। फर्स्ट जो पार्ट फ्लावर ये है, फ्लावर के अंदर इसमें लोअर पार्ट जो होता है ये पार्ट जो थोड़ा सा प्रेजेंट होता है यहाँ से, इसके पेडिसल के ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो उसको हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस से हमारे फ्लावर के सभी पार्ट जो होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं इसके अंदर। सेकंड यहाँ पर ये जो पार्ट लिखा हुआ है जो यहाँ पर इसमें ग्रीन कलर का, मोस्टली ये ग्रीन कलर का होता है जो कि सेपल कहा जाता है इसको। जो कंप्लीट ये वन पार्ट है सेपल और इसको ग्रुप के अंदर हम कैलिक्स कहते हैं। सेकंड जो पार्ट होता है जो मोस्टली हमें कलर दिखाई देता है वो हमारा कोरोला पार्ट होता है और कोरोला पार्ट के वन पार्ट को हम पेटल बोलते हैं। थर्ड हमारा जो पार्ट होता है वो हमारा स्टामन पार्ट होता है जो कि मेल फ्लावर होता है। स्टामन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो स्टामन का फॉर्मेशन जो होता है वो एंथर से होता है और बीच में कनेक्टिव प्रेजेंट होता है और लोअर पार्ट जो होता है इसके अंदर ये फिलामेंट होता है इसके अंदर। और क्या क्या कैरेक्टर होता है, ये थर्ड पार्ट होता है। और फोर्थ पार्ट जो होता है वो पिस्टिल और कार्पल होता है। पिस्टिल और कार्पल का फॉर्मेशन 3 पार्ट से होता है। फर्स्ट स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट वन इज़ ओवरी। इन तीनों से मिलकर के पिस्टिल जो हमारा फीमेल फ्लावर वाला पार्ट होता है प्लांट का उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सभी कैरेक्टर्स के अंदर फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर इज़ अटैच्ड ऑन ए स्टॉक कॉल्ड पेडिसल, जहाँ पर अटैच रहता है उसे हम पेडिसल बोलते हैं। और जो अपर पार्ट होता है उसका ब्रॉड पार्ट वो थैलेमस कहेंगे उनको। और यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि उसको कैसे हम बताते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट फ्लावर होता है और सेकंड जो होता है वो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर का मतलब है कि अगर अभी हमने जो 4 फ्लावर के पार्ट पढ़े हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशम एंड गाइनोशम, या जिसको हमने पिस्टिल या कार्पल कहा है, अगर वो चारों प्रेजेंट है वर्ल्स तो हमारा फ्लावर जो होता है वो कंप्लीट फ्लावर होता है। अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट है तो वो हमारा फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाएगा। फ्लावर के अंदर ये उसके पार्ट बताएंगे। फर्स्ट जो है वो कैलिक्स है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है इसका। वन पार्ट जो होता है उसको हम सेपल बोलते हैं। सेकंड पार्ट कोरोला होता है, सेकंड वॉल होता है और उसका वन पार्ट जो होता है वो पेटल कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज़ एंड्रोशियम जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसका मेंबर जो होता है उसको हम स्टामन बोलते हैं। स्टामन का फॉर्मेशन जो होता है वो एंथर फिलामेंट कनेक्टिव से होता है। देन लास्ट वन पार्ट इज गाइनोशियम होता है। गाइनोशियम के अंदर इनरमोस्ट पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, कार्पल से फॉर्मेशन होता है जिसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। और ये कार्पल जो होता है वो ओवरी स्टाइल स्टिग्मा से मिलकर के बना होता है। और स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं इसके अंदर, तो कैलिक्स इन कोरोला आर
external and are called accessory walls. And whereas endoecium and gynoecium directly take part in reproduction, these are called essential part. इनको एसेंशियल पार्ट कहा है क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर जो एंडोशियम गायनोशियम होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, इसीलिए इनको एसेंशियल पार्ट कहा है फ्लावर का। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में जाना कि रिप्रोडक्शन किस तरह से कौन कौन से टाइप से होता है। थैंक यू।